Hello my dear students, today I will teach you 8th history chapter 2 establishment of the company power। प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी द बैटल ऑफ पलासी। द बैटल ऑफ पलासी में विनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विनर तो थे, लेकिन वहाँ बंगाल के नवाब के रूप में मीर जफर को सिलेक्ट किया गया था। हालांकि मीर जफर वहाँ के नवाब तो बन गए, लेकिन उनका प्रयोग वो सिर्फ एक पपेट के रूप में कर रहे थे। यानी कि मीर जफर कुछ कह रहे थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन के अनुकूल वहाँ बंगाल का दीवानी हो या ट्रेड के रूप में हो, जो भी रूल उनको निकालना था वो अपने मन से किए जा रहे थे, जिसके चलते बंगाल के जो नवाब मीर जफर थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में कुछ अनबन सी होना शुरू हो जाती है। उस अनबन होने में अक्टूबर 1760 में ये जब मीर जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको नवाब के पद से डिसमिस कर देते हैं और उनके सन इन लॉ को यानी मीर कासिम को फिर नवाब के रूप में प्रोक्लेम कर देते हैं। अब मीर जफर के बाद जब उनके सन इन लॉ मीर कासिम को जब नवाब बनाया जाता है, तो मीर कासिम ऑलरेडी जान रहे थे कि जिस प्रकार हमारे मीर जफर को एक पपेट के रूप में वो प्रयोग कर रहे थे, तो मीर कासिम यानी मुझे भी वो एक पपेट के रूप में रखेंगे, इसीलिए वो अपना कैपिटल चेंज कर देते हैं। और जब कैपिटल वो चेंज करते हैं, फिर इंटरनल कुछ ड्यूटीज हैं ट्रेड में, उनको भी एबॉलिश कर देते हैं और उनके कुछ स्पेशल प्रिविलेज हैं उनको वो हटा देते हैं। फिर क्या होती है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच दोनों में फिर ये तनाव का माहौल फिर आगे बढ़ते ही जा रहा था। मीर कासिम भाग के अवध के शाह आलम द्वितीय, फिर मुगल इंपरर है शुजा उद दौला है, कुछ लोगों के साथ कॉन्स्पायरेसी करके फिर ये एक बड़ी आर्मी को बिग आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर मीर जफर की सैनिक दोनों में मीर कासिम की दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कि विनर आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में जो दो बैटल हुए थे, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पलासी, ये दो युद्ध होने के बाद बंगाल का जो पूरा दीवानी कंडीशन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाती है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है और वहाँ का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है। फिर ये शाह आलम द्वितीय जो मुगल इंपरर थे, इनको पेंशनर बना दिया जाता है, जिनको 26 लाख रुपीस पर ईयर मिलता है। और दीवानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो टैक्स कलेक्ट करना था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाती है। और युद्ध के हर जाने के रूप में नवाब शुजा उद दौला से उसने 50 लाख रुपीस हर जाने के रूप में लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल का जो दीवानी विभाग था, डिपार्टमेंट था, वो पूरे रूप से इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर वार के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।